y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. हाय जूलियो, अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर देखकर। क्या हुआ, कोई बात है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। बात तो है, और अगर तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इस वक्त हमारी हालत बहुत खराब है। क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स में उन वकीलों को एक विटनेस मिला है जो कोर्ट में मेरे भाई के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। पाब्लो, अगर उसने गवाही दी तो मेरे भाई को स्पेन से यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रुको जूलियो, रुको एक मिनट। विटनेस से तुम्हारे क्या मतलब? विटनेस? ये विटनेस साला कहां से गया? कौन है ये विटनेस? काश मुझे पता होता कि ये विटनेस कौन है। पाब्लो, उन वकीलों के पास वो सब कुछ है जो कोर्ट में पेड्रो को स्क्रू करने के लिए काफी है। हाँ, समझे तुम? अरे यार, तुम चिंता मत क्या करो। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं कह रहा हूँ तुम चिंता मत करो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो लॉयर है ये तुम्हारे मजे ले रहा है और तुम डर रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि डरना बंद करो। पेड्रो को कुछ भी नहीं होने वाला है, बड़े आराम से वो बाहर आएगा। और वैसे भी स्पेन से एक्सट्रेडिशन होने में अच्छा खासा वक्त लगता है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि घबराओ नहीं और चिल करो। अपने आप पर जरा ध्यान दो, पेशेंस रखो। साफ साफ दिख रहा है कि तुम घबराए पे हो। मिलकर सोचते ना कि क्या सोल्यूशन है। इसमें सोल्यूशन क्या ढूंढते बैठना है? सब कुछ साफ है और तुम जानते हो क्या चल रहा है पाब्लो यहाँ पे। वो वहां बैठा हुआ विटनेस हम सबको बर्बाद कर देगा, और तुम अच्छे से जानते हो कि सबसे मेरा क्या मतलब है पाब्लो। देख संभल के भारी है। एक्सक्यूज मी बॉयज, मेरी एक मदद करो। फैबियो, कर ले, रुको, लाओ मुझे वो दो। रुको एक मिनट। आ जाओ। हाँ, मैं दे रहा हूँ। चलो अपना काम करते रहो। बढ़िया। संभल के। बहुत भारी है। और सर, लीजिए ये रहा। आपकी अकाउंटिंग तो अच्छी है ना, क्योंकि अभी आपको बहुत काउंट करना है। ये देखो, पसंद आया आपको? लीजिए, बैठ के गिनते रहो आराम से। हाँ? और जो खिलौना हमने आपको भेजा था, पसंद आया वो आपको? ये सब ब्रांड न्यू है। ये सब की सब ऑटोमेटिक है। वाकई कमाल की है। बस ट्रिगर दबाया और धर धर धर, बस निशाना लगाने की देरी है और फिर कोलंबिया के लोग प्रेसिडेंट डी ला क्रूज और MR20 के बीच शांति समझौते को लेकर तैयार हैं, पर इस वक्त हालात शांति से निपटने वाले नहीं हैं। आर्मी और गुरिल्लाज एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ MR20, गुरिल्ला और सरकार शांति के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। पर शांति और समझौते का क्या मतलब है, जबकि यहाँ पार्टीज आपस में ही लड़ रही हैं। इसमें सिर्फ आर्मी की गलती है। उन्हें ये सिचुएशन समझनी चाहिए, बहुत क्रिटिकल है। हम नहीं जानते कि गवर्नमेंट और MR20 के बीच क्या समझौता होगा, पर इस वक्त हम सिर्फ शांति चाहते हैं। ठीक है, पर इसमें मरते भी तो हमारे लोग हैं। वो लोग हमें कुछ करने ही कहाँ दे रहे हैं। सिर्फ ये सोच के कि ऐसा करने से इस देश को शांति और सुकून मिल जाएगा, भले ही लोग इसी तरह मरते रहें। प्रेसिडेंट डी ला क्रूज पीस ट्रीटी के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब जो हुआ है वो एक मिसहैपनिंग है। मैं कोलंबिया के लोगों की फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब सरकार को इस काम में अपना समर्थन दें और देश को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। हमारा बस एक ही मकसद है और वो है सिर्फ और सिर्फ शांति का। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि MR20 गुरिल्लाज और नेशनल आर्मी के बीच अभी भी सीज फायर चल रहा है। ऑर्डर्स? किसके ऑर्डर्स? लेफ्टिनेंट? जी हाँ, बोलिए कर्नल। हमें कमांडर फैब्रिशियो और रोमेरो को ढूंढते रहना है। मुझे पता है कि वो यहाँ काली में ही है,
पर हमें ये पता लगाना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। हम लोग बहुत अकलमंदी से काम कर रहे हैं कर्नल। 2 सस्पेक्ट्स अभी भी हमारी निगरानी में ही है। हमें कैसे पता लगेगा कि वो दोनों हमें रोमेरो तक ले जाएंगे या नहीं? तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, सिर्फ 1 हफ्ते में तुम्हें रिजल्ट्स दिखाने हैं, समझे? जैसा आप कहें कर्नल। चाहिए। एक्सक्यूज मी। डॉन गुलेर्मो। हाँ बोलो। ये केबल अभी अभी आया है, जरा देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स निकारागुआ सैंडिनिस्टा की गवर्नमेंट को कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ मिला हुआ बता रही है। ये हो ही नहीं सकता। नहीं सर, अमेरिकन के पास सबूत है और इन फोटोज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक सैंडिनिस्टा ऑफिसर ड्रग मैनिपुलेट कर रहा है और उसके साथ ये देखिए पाब्लो एस्कोबार और उसका कजिन गोंजालो भी है। अच्छा, तो इतने सालों से झूठ कहा जा रहा था। हमें कल का फ्रंट पेज चेंज करना पड़ेगा और इस न्यूज को छापना होगा। इस फॉर्मर कांग्रेसमैन का असली चेहरा सामने लाएंगे हम। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, नीचे लेकर आओ। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक्स जमन। हाँ कैसे हो तुम? मैं ठीक। चलो हम लोगों को काली जाना है। अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर, पढ़िए अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर, लीजिए अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर। थैंक यू वेरी मच। चलो पता है ना कहाँ जाना हम लोगों को? लीजिए लीजिए अल एस्पेक्टाडोर, अल एस्पेक्टाडोर। यही है वो। कितनी बार हमने उसे कांग्रेस में ये कहते हुए सुना है कि वो एक साफ सुथरा बिजनेसमैन है और कुछ नहीं। हाँ, कितनी बार सुना है? ये देखो, इस पिक्चर में साफ साफ पता चल रहा है कि पाब्लो एस्कोबार गवीरिया एक ड्रग ट्रैफिकर है। मिनिस्टर लारा ने बार बार यही बात की कि ये गलत इंसान है, पर किसी ने सुना नहीं और आखिर में इसने उनका कत्ल करवा दिया। ये सब क्या है फैब्रिशो? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या बकवास चल रहा है? क्या चल रहा है उन लोगों के दिमाग में? क्या लिखा हुआ है ये सब? ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो पाब्लो? मैं एक MR-20 कमांडर हूँ और इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं तो है। फिर किसको लेना देना है सारी बकवास से? किसने मिलवाया मुझे उन लोगों से ये कह करके कि वो सीरियस है, डिसेंट है, ऑनेस्ट लोग हैं जो बिजनेस कायदे से करना जानते हैं? ये कौन सा तरीका उनका बिजनेस करने का फैब्रिशो? शांत हो जाओ पाब्लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह समझ सकता हूँ, लेकिन तुम खुद भी सोचो कि सैंडिनिस्टास के कॉमरेड्स ये पिक्चर्स क्यों खींचेंगे? ये पिक्चर्स उन्होंने खींची फैब्रिशो, और इसलिए खींची क्योंकि वहां पर मैं था। इन तस्वीरों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स मेरे पीछे पड़ जाएगा, और अगर मैं फंसा तो मैं बता देता हूँ कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर जाऊंगा, समझे? एक बात तो मेरी साफ साफ सुन लो, अगर मुझे एक्स्ट्राडिशन झेलना पड़ा इस खबर की वजह से तो मैं तुमको भी एक्सपोज कर दूंगा। पाब्लो, तुम एक बार अपने आदमियों से भी तो पूछ कर देखो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? मैं अपने आदमियों पर शक करूँ इस खबर की वजह से जो मेरे साथ सालों से काम करे? मैंने ये काम अभी शुरू किया क्या? और उस दिन वहाँ मेरे साथ था कौन? हर बार की तरह पुराने लोग थे। वहाँ पर मैं था, मेरा कजन गोंजालो था जिस पर शक की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर तुम्हारे सैंडिनिस्टास के लोग थे और वो पायलट था। हो सकता है कि वो पायलट हो, लेकिन उस पायलट का ही नाम क्यों लिया तुमने? क्यों वो पायलट क्यों? क्योंकि वही एक बाहर का आदमी था। वहाँ पर तुम्हारा भाई और सैंडिनिस्टास के खास लोग थे। अब और कौन बचा? Hey Pablo, what's up? Welcome to the country. Thanks a lot.
Take care, okay? See you soon. सही कहा तुमने, ये पायलट ही था। फैब्रिशियो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन है क्या? एक सैटेलाइट फोन लेकर आओ। पाब्लो, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर मुझे तुमसे एक छोटी सी बात करनी है। एक छोटा सा काम है। क्या काम है? दरअसल बात यह है कि सरकार हमारे साथ पीस टॉक्स ब्रेक कर रही है। उन्होंने हमारे कॉमरेड्स को मार दिया। वैसे वो लोग कह तो रहे हैं कि हमारे साथ पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे आदमियों को मार दिया है और बहुत बेरहमी से मारा। प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं। प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि ये सारा माजरा क्या है और उनसे कहते हैं कि इन सारी चीजों को रोके। पाब्लो, दरअसल बात यह है कि हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक को ही प्रोसिक्यूट करने की सोच रहे हैं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और प्रेसिडेंट के हाथ में ही सब कुछ होता है। वही डिसाइड करता है कि कौन सा सिटीजन कोलंबिया में रहेगा, और तो और उसी के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा सिटीजन यूनाइटेड स्टेट्स जाएगा। लगता है तुम पागल हो गए हो फैब्रिशियो। प्रेसिडेंट की ताकत को तुम समझ नहीं रहे हो। प्रेसिडेंट डी ला क्रूज को ताकत से तो हराया जा सकता है, लॉ से कभी नहीं। इसीलिए तो हम लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं पाब्लो, और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर गैलन, आप उस पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कुछ दिन पहले एल एस्पेक्टाडोर में छपी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि पाब्लो एस्कोबार और उसका कजिन प्लेन से कोकेन अनलोड कर रहे थे? वो फोटोग्राफ ये साफ साफ बयां करती है कि रॉड्रिगो लारा बोनेला जो कुछ भी पाब्लो एस्कोबार के बारे में बोलते थे वो सब का सब सच है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है कि वो एक ड्रग ट्रैफिकर है और निकारागुआ सैंडिनिस्टस इस सब में उसका सबसे बड़ा पार्टनर है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे सबूत काफी होंगे और इन सबूतों के आधार पर हम इस आदमी को यूनाइटेड स्टेट्स की जेल में भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ उसके पार्टनर पेड्रो मोतोवा जो इस वक्त स्पेन की जेल में है, उसे भी हमें यूएस भिजवाना चाहिए। समझ गए ना? हर ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। देखो कमांडर, तुम्हें वाकई लगता है कि हमें यह पैसा लेना चाहिए? हम ले चुके हैं कॉमरेड। मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ अंदर घुसना है और वहां पर जाकर सारी फाइल जला देनी है। और वैसे भी हमें पैसों की जरूरत तो थी ही, हमारे ऑपरेशंस के लिए, हमारे कामयाबी के लिए और बाकी मिशंस कंप्लीट करने के लिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कमांडर, पर इस सब में अपनी सेफ्टी का क्या? नॉर्बेर्टो, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, उसका ख्याल रखा गया है तो कोई नहीं। चलो फिर। ठीक है कमांडर। ठीक है, मिलते हैं। आराम से जाना। चलता हूँ। ओके, बाय। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चल भाई। वर्कमैन टू कंस्ट्रक्शन। इंजीनियर को सक्सेसफुली लोकेट कर लिया गया है। परफेक्ट। उस पर नजर रखे रहो 24/7। मेरे बाल तो गिरते ही जा रहे हैं। संभाल के रखना जेमी। हाँ ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, पर मुझे थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी थी। कैसे प्रिकॉशंस? तुम यहाँ सेफ हो पूरी तरह से। मैं अपने कजिन को भेज रहा हूँ।
तलाशी ले लो इसकी। ओह, बस इतना ही? ये तो बहुत कम है। तुम कोई जंग छेड़ने वाले हो क्या? 3-3 पिस्टल। जरूरत पड़ सकती है। तुम चाहते हो तो मैं अभी इसे वापस कर देता हूँ। नहीं ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे मुझे लगा था हम किसी मीटिंग पॉइंट पर मिलने वाले, इसलिए मैंने प्लान बनाया था। यही है मीटिंग पॉइंट। तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? और इसे तुम अपनी जेब में रख के नहीं जा सकते। ये ट्रक पाब्लो का प्रेजेंट भी है। बहुत बढ़िया। प्लीज पाब्लो को ये बता देना कि मैं उनका आभारी हूँ। हाँ बता दूंगा। एक और चीज, मिस्टर गुरिल्ला, तुम बिल्कुल सेफ हो जब तक तुम एंटीकोआ डिपार्टमेंट के साथ हो, क्योंकि अथॉरिटी को इस काम के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अगर तुम एरिया से बाहर गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। गड़बड़ मत करना। ठीक है। पाब्लो ने भले ही तुम्हारी एक्टिविटीज अप्रूव कर दी है, पर मैं नहीं करूंगा, और मुझे इस एरिया में कोई हरकत नहीं चाहिए, समझे तुम? परेशान मत हो। कभी परेशान नहीं होता। मुझे चाबियां दे दो। जेमी, गाड़ी बंद कर दो। ब्रेकिंग न्यूज। कई हफ्तों की जंग के बाद MR-20 कमांडर फैब्रिशियो रोमेरो और उनके गुरिल्लास को आर्मी ने काली में मार गिराया है। ये ऑपरेशन एक बड़ा साइन है कि गवर्नमेंट इस बार सिर्फ शांति की बातें नहीं कर रही है, बल्कि शांति दिलाने वाली है इन सभी माफिया और गुरिल्लास ग्रुप से। गवर्नमेंट ने इस तरह की सख्त स्ट्रेटेजीज बनाई हैं जिनके तहत कोई गुरिल्ला अब बच न पाएगा। तुम्हें क्या लगता है उन पैसों का नुकसान हो गया? मुझे ऐसा नहीं लगता गुंजालो। हो सकता है कि उस आदमी ने पहले से अपने लोगों को बता दिया हो कि मैं किसी भी जरिए से या किसी भी तरह से उनकी मदद कर रहा हूँ। मैंने जो हिसाब किताब किया है उसके हिसाब से उन लोगों को और भी ज्यादा पैसे चाहिए ये काम करने के लिए। पैसों से उनकी मदद करना है या फिर रुकना है? कोई मदद नहीं करनी है। एक फुटी कौड़ी भी अब नहीं मिलेगी उनको। अगर वो लोग पैलेस ऑफ जस्टिस जबरदस्ती लेना चाहते हैं तो उन्हें जो पैसे मैंने दिए हैं उसी में ये सब करना होगा। तुम खुद ही गुरिल्ला हो पाब्लो, और ये भी हकीकत है कि तुम्हें लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। पता नहीं इस अटैक से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अब हमें इन सबसे फायदा होगा तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ गुंजालो। हाँ, लेकिन तुमने ये सही कहा कि मेरा शुरू से इन लेफ्टिस्ट से एक लगाव रहा है, लेकिन वो सब बात अलग है। आज की तारीख में पैलेस ऑफ जस्टिस की घेराबंदी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तुम ही सोचो कि हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड कौन निकालेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले में ना पड़े तो फिर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी एजेंसी है जो कि हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को कहीं से निकाल सके। ऐसा है क्या? तो फिर करते हैं भाई। वैसे भी तुम्हारे सारे डिसीजंस में मैं साथ देता हूँ। पता है मुझे, भाई हैं हम दोनों। इन अमेरिकन्स का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। उसे मौत की सजा मैं सुना चुका हूँ। इंटेलिजेंस के लोगों का कुछ और कहना इस बारे में। उन लोगों के हिसाब से अमेरिकन उसके बाद आज तक कभी कोलंबिया आया नहीं। अब तुम ही बताओ कि इस केस में क्या कर सकते हैं। पकड़ के लाते हैं उसे। पकड़ लाओ। कम ऑन, 2 साल ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने तो आपकी मदद की है। तुमने ही वो फोटोज ली थी और तुम ही उन लोगों के खिलाफ गवाही दे रहे हो अपने फायदे के लिए। हाँ, पर आपके पास पेड्रो मुतोआ होगा जो कि स्पेन से आएगा और उसकी कोई कीमत नहीं। क्या मैं अपने क्लाइंट की सेफ्टी के बारे में जान सकता हूं? इन्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में कब इंक्लूड किया जाएगा? तुम्हें पता है, तुम जैसे 2 कौड़ी के वकील जो ऐसे लोगों की वकालत करते हैं उनकी बात कानून नहीं सुनता। तुम अब अपनी जबान से पलट रहे हो। लगता है कि तुम अपना इरादा बदल चुके हो। मुझे अब कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई सेफ्टी नहीं चाहिए। हैरी, तुम बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हो। तुम सबसे अहम गवाह हो मेडलिन कार्टेल मेंबर्स के खिलाफ। वो सब के सब एक्स्ट्राडाइट हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुमने अभी सुना ना कि इस इंटेलेक्चुअल आदमी ने क्या कहा मुझसे। हाँ, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अब सुनो, कोई भी ड्रग ट्रैफिकर आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि वो किसी भी अमेरिकन सिटीजन को मार सके, क्योंकि वो लोग बहुत डरपोक हैं। हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर।
कर्नल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गुरिल्ला ग्रुप है MR20 और जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, पैलेस ऑफ जस्टिस पर एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ये लोग करने वाले हैं। क्या कहा तुमने? वापस बोलना। नहीं जनाब, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया और आप समझ भी गए हैं। आपको जो करना आप कर लीजिए। हेलो हेलो, चिंता मत करो भाई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो साथियों, पैलेस के कुल मिलाकर 4 फ्लोर्स हैं और अब मैं जो कहने वाला हूं उसे जरा ध्यान से सुनना। मैं ग्रुप के साथ गेट नंबर 1 पर जाऊंगा और वहां से अंदर घुसूंगा, जो कि मेन एंट्रेंस है। ये देखो, इसी पॉइंट से मैं और मेरी टीम अंदर जाएगी और हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो एंट्रेंस नंबर 2 से हमारे ही तरह अंदर घुसेगा, जो कि बेसमेंट है। सब अपने अपनी पोजीशन लेंगे और सिचुएशन के कंट्रोल में आते ही मैं तुम सबको ऑर्डर्स दूंगा और हम पैलेस को टेक ओवर कर लेंगे। हाँ ठीक है, समझ गए ना? समझ गए। मैप को एक बार अच्छी तरह देख लो। हमारी जमीन चाहिए या मौत? चलो आगे बढ़ो साथियों, आगे बढ़ो। सुनो, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। वो देखो, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन वहां से लंबा पड़ेगा। यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से अच्छा पड़ता है। यहाँ से थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। चलो उतरना है। हाँ चलो। चलो आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो, निकलो। चलो चलो, शाबाश शाबाश, भागो भागो, जल्दी करो जल्दी करो। ज्यादा संभल कर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू जेंटलमैन, सब ठीक है? कहाँ जा रहे हो तुम? कॉफी शॉप की तरफ। पर इस वक्त तो तुम वहाँ नहीं जा सकते। अरे जाने दीजिए, हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। परमिशन है तुम्हारे पास? हाँ परमिशन है, बिल्कुल है। चलो जल्दी उतरो, चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी आगे बढ़ो। कवर करो कवर करो, फास्ट फास्ट। चलो लाश को हटाओ जल्दी, चलो हटाओ इसे। अर्थुरो, सीढ़ियों की तरफ जाओ। एंट्री नंबर 1 क्लियर है। आई रिपीट, एंट्री नंबर 1 क्लियर है। कोई होशियारी नहीं, चुपचाप ऊपर चलो। बटन दबाओ, ऊपर चलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। चलो चलो जल्दी करो, गन निकालो।
चलो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो। इन लोगों को लेकर एक कोने में चलो। चलो चलो जल्दी करो, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। चलो चलो आगे बढ़ो, वहां से भी लोगों को ले आओ। चलो जल्दी, किसी को भी मत छोड़ना। मुझे सब मेरी नजरों के सामने चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मुंह गोलियों से छन्नी कर दूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस पर अटैक हुआ तब समय क्या हुआ? शायद 1:45 के आसपास। हिलेगा नहीं। क्या बहुत शूटिंग हुई? बहुत ज्यादा हुई। काफी सारे लोग थे। एक ट्रक भर के। छोड़ना नहीं किसी को भी। सभी लोग सुनो, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम है नॉर्बेर्टो और मैं हूँ MR20 से। हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक के साथ हमारा हिसाब किताब बराबर करने आए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने तुम सबको यहाँ पर हॉस्टेजेस बनाकर रखा हुआ है। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, कोई भी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करेगा तो सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। निकालो इन सबको यहाँ से। चलो बाकी के रूम से भी बाहर निकालो। कोई होशियार बने तो मार दो, छोड़ना नहीं, मार दो इसे। मुझे कोर्ट जस्टिस मेरे सामने चाहिए, लेकर आओ उसे। हट जाओ, मार दो उसे जो होशियार बने। कोर्ट जस्टिस को लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। हाँ ले आओ ले आओ। चलो एक लाइन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। डॉन गुलेर्मो, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कितनी अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ एक्सप्लोजन और शूटिंग की आवाज सुनाई दे रही है। बस आर्मी पैलेस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर MR20 शूटिंग किए जा रहा है। एक पुलिस ऑफिसर का ग्रुप रूफ के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वो लोग कामयाब नहीं हुए। डॉन गुलेर्मो, आर्मी असॉल्ट टैंक आ रहा है। देखते हैं अब क्या होता है इस ऑपरेशन का। एक्सक्यूज मी कर्नल, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मुझे लगता है सब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, सभी मिनिस्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि 5 मिनट पहले आर्मी टैंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग में घुस गया। आर्मी और स्टेट एंटिटीज ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। हिस्टोरिकल हाउस ऑफ 20 जुलाई कासा डेल फ्लोरेरो के बाहर नेशनल न्यूज कास्ट की क्रू आर्मी और गुरेला कमांड के बीच हो रहे इस भयंकर लड़ाई को आमने सामने विटनेस कर रही है। प्लेस ऑफ जस्टिस में पिछले 2 घंटे से मिलिट्री मिशंस चल रहे हैं, जहां ये लोग गुरिल्लास के कब्जे से पैलेस ऑफ जस्टिस को निकालने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि वहां अंदर जेंटलमैन, लोग अभी मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हालत बहुत ही खराब है। बहुत ही कम आसार है। हमें जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। वहाँ कितनी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। हर तरफ केवल एक्सप्लोजन्स और शूटिंग्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आर्मी पैलेस को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, पर MR20 शूटिंग किए जा रहा है। क्या चक्कर है ये MR20 वाले भाई बन गए। अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और बुरा होने वाला है। किसी की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली गुंजारो। बस कैसे भी करके वो एक्सट्रेडिशन के पेपर्स जल जाए। मेरा तो सारा ध्यान उसी पे है। अरे इस वक्त ये आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से एक्शन ले इन पे। अगर नेशनल गवर्नमेंट उस पीस ट्रीटी को वायलेट करती है, जो ट्रीटी उन लोगों ने MR20 गुरिल्ला ग्रुप के साथ साइन किया था, तो फिर इसके बाद तो समझ लो गुंजालो कि कुछ बचता ही नहीं। बस ये समझ लो कि एक परफेक्ट टाइम है कि हम उनको डिफेंड कर सकें। बहुत मजा आएगा जब ये पकड़े जाए। नहीं, इन लोगों ने कोर्ट जस्टिस किडनैप कर लिए हैं और सिविलियंस अंदर ही हैं। अब ये निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। गुंजालो, क्या बात कर रहे हो तुम यार? तुमको क्या लगता है सरकार इनके साथ नेगोशिएट करेगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी कोलंबिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो भी टीवी पर देख रहे हो, ये पहली बार हुआ यहाँ पे। अब बस एक बार आर्मी इन लोगों से पैलेस ऑफ जस्टिस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले ले, बस फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, मजा तो आएगा, क्योंकि एक देश जिसमें सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं और जहाँ जंग छिड़ी हुई है, वहाँ एक्सट्रेडिशन का क्या होगा। और इस सिचुएशन को उभरने में आर्मी हमारी मदद करे। ये क्या है? आखिर क्या चल रहा है ये सब? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत खराब हो रहे हैं। ये वॉर टैंक बिल्डिंग के अंदर क्यों घुसाए जा रहे हैं? बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है।
पता नहीं मिलिट्री जानबूझकर प्रेशर बना रही है ताकि इन्हें हटा सके या फिर कुछ और ही चक्कर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रेसिडेंट को ये मिलिट्री मेलोड्रामा शांत कर देना चाहिए। मैं पहले से निकल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? वहाँ के हालात तो देखो। को सॉरी बोल देना, मुझे जाना। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। इस वक्त सीज फायर की सख्त जरूरत है। सीज फायर कर दी जाए और ये खबर आगे पहुंचा दी जाए। देखिए, ये जीने और मरने का प्रश्न है। सिचुएशन बहुत खराब है। इट्स अर्जेंट। हम लोग MR20 से घिरे हुए हैं। देखो, कोई प्रश्न और सीज फायर कर दो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जीने मरने का प्रश्न है। मिस्टर रेस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मिस्टर रेस? हम लोगों का मिस्टर रेस के साथ संपर्क नहीं बन पा रहा है, पर उनका मैसेज प्रेसिडेंट डीला क्रूज के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट इस वक्त जितनी जल्दी हो सके सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं। गॉड हेल्प अस। प्रेसिडेंट सर, कुछ सोचिए। हमें किसी न किसी तरह उनके साथ नेगोशिएट करना ही होगा। हाँ, पर मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे पॉलिटिकल ट्रायल पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं समझता हूँ, पर वॉर टैंक को बुलेवर स्क्वायर पर पार्क करके भी इस सिचुएशन का हल नहीं निकाला जा सकता। टैंक क्या करेंगे? पैलेस की तरफ रॉकेट लॉन्च करेंगे। ये बताओ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहाँ है? वो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो शायद जनरल से मिलने गए। अच्छा, तो एक जनरल एक प्रेसिडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कब से हो गया? मुझे अभी उससे बात करनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग वॉर टैंक पैलेस ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाकर इस वक्त प्रूव क्या करना चाहते हैं? ये लोग सबको मार देंगे सर। आर्मी को तो नेशनल इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड करने चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, आखिर क्यों ये लोग वॉर टैंक अंदर ले जा रहे हैं? ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? अंदर कितने सारे हॉस्टेजेस होंगे और ये भी नहीं पता कि उनमें से कितने कोर्ट जस्टिस हैं। कहना चाहेंगे हालात और बिगड़ सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट डीला क्रूज और MR20 के कमांडरों को समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करने की सलाह देता हूँ। हमें हर हाल में हमारे कोर्ट के जजों की जीवन की रक्षा करनी होगी। आज कुछ मोटे वर्ग लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो इंसाफ की इमारत पर हमला करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा और हम जरूर करेंगे। आज तो इसने मुझे यकीन दिला दिया और मैं इस चुगलखोर को वोट देना चाहता था। ये लिबरल है, शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भीतर आग काफी ज्यादा फैल चुकी है। आपातकाल की इस हालत से निपटने के लिए आर्मी, पुलिस, TAI यूनिट्स और साथ ही स्पेशल मिलकर गोली मार दूंगा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि सिचुएशन होशियार बनने की कोशिश मत करो। देखा ना, प्रेसिडेंट को मैसेज भेजने के बाद भी वो तुम्हें नहीं बचा पाए। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए? किसी को भी तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, और ना ही कोर्ट के उन जजों की। तकरीबन 42 स्टेट काउंसिल मैजिस्ट्रेट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज इमारत के भीतर ही हैं। हालात कितने खराब हैं? प्लीज हमें छोड़ दो। रहा है इस बात को समझो कि ये सरकार और ये आर्मी मिलकर तुम लोगों को मारना चाहती है, MR20 के लोगों को नहीं। ये खून खराबा बंद करो। ना प्रेसिडेंट को तुम्हारी परवाह है और ना ही किसी आर्मी को, समझे? गैंग के पास मशीन गन्स, पिस्टल्स और राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार हैं। क्रॉस फायर करो, आगे बढ़ो मेरे साथियों। सेना का मुकाबला रॉकेट्स, बाजुकास, मशीन गन्स और कुछ दूसरे खतरनाक हथियारों से कर रहे हैं जो अभी तक पहचान में नहीं आ पाए हैं। कोर्ट की इमारत के भीतर गोलियों की आवाजें बढ़ती जा रही हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत के भीतर कार्रवाई तेजी से हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में है वो कंट्रोल में आ जाएगी। प्यारे देशवासियों, बेशक हाल ही में घटी घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार हमारी स्टेट पावर्स को अस्थिर नहीं होने देगी। ऐसी संस्थानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश के राष्ट्रपति की होती है, और अच्छे या बुरे उसे व्यक्तिगत रूप से जरूरी फैसले
लेने पड़ते हैं और उचित आदेश जारी करने पड़ते हैं ताकि हालात पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इसीलिए समय और हालात को देखते हुए मैंने जो भी फैसले लिए वो मेरे व्यक्तिगत नहीं है, वो इस देश के राष्ट्रपति के फैसले थे। ये तो गुरिल्ला गैंग की खासियत है। उन्होंने कोर्ट की इमारत को तहस नहस कर दिया और लगता है अंदर काफी लोग थे। ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि गुरिल्ला बहुत बहादुर हैं। कितनी दिलेरी से उन्होंने फौज का सामना किया और एक ही दिन में देश को घुटने पर ले आए। देखो, इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें MR20 के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक टॉयलेट पेपर भी वहां पर नहीं छोड़ा उन लोगों ने। वहां पर सब कुछ जला डाला उन्होंने, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन अदालतों में दोबारा काम शुरू होने में काफी वक्त लग जाएगा। वो सब बाद में देखा जाएगा पाब्लो। इस वक्त बताओ मेरे भाई का क्या? हाँ पाब्लो, क्या हम लोग स्पेन में मेरे भाई को इतनी आसानी से मरने देंगे? मैं तुम्हारी जज्बातों को समझता हूँ जूलियो, इसलिए तो आज की खास मीटिंग बुलाई हमने। मैंने और गुंजालो ने सोचा कि आज की इस मीटिंग में हम लोग आगे की प्लानिंग करें। मैं बता दूं कि उस गद्दार का पता चल गया जिसकी वजह से आज हम लोग इस मुश्किल में हैं। तुम सबको याद है वो दूसरे मुल्क का पायलट जो तुम्हारे लिए काम करता था और फिर अचानक गायब हो गया? हाँ, हैरी बिल, वही है वो गद्दार। ये सही कह रहा है। सैंडिनिस्टास के साथ मेरे और गुंजालो की तस्वीर खींचकर वो आदमी वापस अमेरिका चला गया, और इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि एक प्लान बनाए जिससे कि हम उसे ढूंढ सके। बस एक बार वो मिल जाए, फिर उसके बाद तो हम लोग उसे अमेरिका की जमीन पर ही दफना देंगे। कमाल का मजाक है पाब्लो। तुम लोगों को हंसी किस बात पर आ रही है? तुम हमें समझाना क्या चाहते? तुम उस आदमी को कैसे मार सकते हो जो किसी दूसरे देश में चला गया है? हाँ तो क्या हो गया? देखो पाब्लो, अगर हम दूसरे देश में जाकर लोगों को मारने लग जाएं तो हम सबको अमेरिका के हाथों सौंप दिया जाएगा और फिर हम पूरी उम्र जेल में सड़ेंगे। मारियाची, एक बात जान लो, किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो हमें अमेरिका के हवाले कर दे। बस उसकी गवाही हमें फंसा सकती है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। मैंने और गुंजालो ने उसे वहाँ जा करके मारने का फैसला किया, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी नहीं चाहते कि वो जिंदा रहे, और तुम लोग हमारा साथ दोगे। हम पर भरोसा रखो पाब्लो। मारियाची, मंजूर। हर्बर्ट, हम सब साथ हैं भाई। तो फिर इसकी खुशी में क्या मुझे। चलो शुरू करो। ये लो, तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन ये काम करेगा कौन? तो तुम क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑफिसर। एक्चुअली मैं आपसे माफी मांगना चाहता था। मैंने आपसे गलत तरीके से बात की और मैं शर्मिंदा हूँ। That's it? मुझे और भी नो काम है। वेट, जस्ट अ मिनट। अब क्या है? दरअसल मैं मेडेलिन कार्टेल और उसके बाकी के लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो चुका हूँ, लेकिन ये काम मैं मुफ्त में नहीं करने वाला। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरी सजा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की रख दें, तभी मैं गवाही दूंगा। तुम कितने मजाकिया हो। अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो कानून के काम में रुकावट डालने का चार्ज लगा दूंगा, और अगर कहीं इसके साथ मैंने ड्रग स्मगलिंग का चार्ज भी लगा दिया तो वादा करता हूँ 5 साल के पहले तुम जेल से बाहर नहीं आओगे। समझ गए? ये तो बस एक रिस्क है जो मुझे उठाना ही पड़ेगा, और अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं तैयार हूं इसके लिए। फैसला आपके हाथ में है। आप मुझे 5 साल के लिए जेल में डालना चाहते हैं या फिर 6 महीने के लिए मुझे जेल के अंदर रखना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी डील जारी रखने वाला हूँ। मैं इसे हरगिज नहीं तोड़ूंगा। हाँ बस बस बस, यहीं पर रोक दो। यहीं पर। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कैसे हो दोस्त? सब ठीक है ना? कैसे हो? हाँ, शाबाश। अब बताओ क्या? तो मैं तुम्हारे लिए ये काम लेकर आया हूँ कि तुम्हें इस आदमी को मारना है। ये बेवकूफ अपने साथ बॉडीगार्ड्स भी नहीं रखता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके ये काम खत्म कर देना। ये रहे पूरे 1 लाख। काम हर हाल में हो जाना चाहिए। हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ये आदमी किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझ गया ना? इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
समझे ना? हाँ बिल्कुल। और हाँ, उससे अधमरा छोड़कर भाग मत जाना, चेक कर लेना। हाँ। समझ गए? हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम। चलो फिर मिलते हैं। तुम्हें बाकी के पैसे काम खत्म हो जाने के बाद मिल जाएंगे। ओके चलो मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय। नहीं रुको बेटा रुको, मैं गिर जाऊंगा। एक मिनट ठहरो 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 ठहरो। चलो 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 अंदर जाओ अंदर जाओ। हाँ आप बोलो। दरअसल वो मेरी बात मान गए हैं और मुझे लगता है कि अब हम किसी दूसरी जगह रहने जा सकते हैं। सच तो ये है कि जब तक मोतवाज यहाँ रहेंगे हम यहाँ नहीं रह सकते। नैन्सी ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है कि तुम इन लोगों से दूर रहो, बहुत अच्छी बात है। गुलेर्मो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोर्ट में क्या हुआ था। सुनने में आया है कि कोर्ट के अंदर कई जजेस को मार दिया गया। मैं उनमें से कईयों को जानती थी, वो रॉड्रिगो के दोस्त थे। अभी कुछ क्लियर मालूम नहीं पड़ा है। अभी ये सब कहना जल्दबाजी होगी नैन्सी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में चल क्या रहा है? यकीन नहीं होता कि MR20 ने कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने कब्जे में ले लिया। हैरानी की बात तो ये है कि आर्मी के टैंक्स भी अंदर घुस गए। ये सब बहुत अजीब है। हाँ हाँ, किसी को भी ये बात अभी हजम नहीं हो रही होगी। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। इस देश में पागलपन बहुत बढ़ गया है नैन्सी, सिर्फ पागलपन। कोर्ट की इमारत की घेराबंदी हुए 8 दिन बीत चुके हैं। बोगोटा शहर में 6 नवंबर 1985 को शुरू हुई इस घटना ने एक त्रासदी को जन्म दिया है। 30 से अधिक गुरिल्ला कमांडोज ने बड़ी क्रूरता से अदालत की इमारत पर हमला किया, जबकि राष्ट्रपति के आदेश के बाद देश की सेना ने हमले को रोकने का तुरंत प्रयास किया होता तो इतने भयंकर परिणाम नहीं होते। हताहतों की संख्या के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष मिस्टर अल्फोंसो रीज सहित 11 जजों की मौत हो गई है। हालांकि अदालत की इस घेराबंदी को केंद्र सरकार ने एक त्रासदी माना है, लेकिन साथ ही इसे MR20 पर राज्य सरकार की जीत भी कहा जा रहा है। इमारत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और मलबे में तब्दील हो चुकी है। उस दिन जो हुआ उससे ज्यादातर कोलंबिया वासियों को यही लग रहा है कि अब यहाँ की शांति भंग हो चुकी है और ये सिलसिला अब कभी खत्म नहीं होने वाला। देश में चल रहे युद्ध के इस माहौल में देश के नागरिक निराशा, दर्द और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इमारत में मरने वाले 90 से अधिक लोगों के रिश्तेदार और जो लोग अब भी नहीं जानते कि उनके प्रियजनों का क्या हुआ, वो सब व्यक्तिगत रूप से इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं, जिसका असर कहीं न कहीं हम सब पर पड़ रहा है। अब हम सभी एक डर के साए तले जीने के लिए मजबूर हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता कि ऐसी अमानवीय और दुखद घटना के बाद क्या कभी कोलंबिया में शांति बहाल हो पाएगी।